हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब लैब असिस्टेंट यानी कि प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती 2026 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस नई भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है जो कि आपकी 804 पोस्ट पर निकाली गई है। इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप पहले ये जानेंगे कि कौन लोग अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और फिर ये बताया जाएगा इसी वीडियो के अंदर कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप अपना फॉर्म फाइनल सबमिट करना है। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप देख सकते हैं जो कि आपके सामने हिंदी लैंग्वेज के अंदर है, जहां पर आपको विभाग का नाम दिया कि किस विभाग के अंदर कौन सी पोस्ट है और गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर कितनी वैकेंसी है और अनुसूचित क्षेत्र के अंदर कितनी वैकेंसी है, ये सब अच्छे से यहां पर आप चेक कर सकते हैं। फिर आप यहां पर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको बताया कि आप एसएसओ राजस्थान की जो वेबसाइट है उसके माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं वन टाइम राशन का इस्तेमाल करते हुए। फिर आप थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो आपको अन्य इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। इसमें आपको एक बार ये पंजीयन शुल्क देना होता है, यानी कि जब आप एक बार वन टाइम राशन कर लेते हैं उसके बाद में आप एक बार फीस पे कर देते हैं, जिसके बाद में इस फीस को पे कर देते हैं। उसके बाद में आप एसएसओ की वेबसाइट के माध्यम से चाहे जितने भी फॉर्म भरे वो सभी आप फ्री में अप्लाई कर पाते हैं, उन पर आपको बार बार फीस पे करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब आप ये जान लीजिए कि कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है। एंड गाइस, बात करें इसमें क्वालिफिकेशन की तो अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं पास की योग्यता मांगी है और एज लिमिट जो आपकी काउंट की जाएगी वो 1/1/2027 तक काउंट की जाएगी और 18 से 40 साल आपकी एज लिमिट रखी गई है। अब आपके सामने एसएसओ की ये वेबसाइट आ जाएगी। गाइज, मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पहले भी फॉर्म भरा है तो आप यहां पर रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, डायरेक्टली लॉगिन कर लेंगे, जिसके लिए आपको यहां पर एसएसओ आईडी का इस्तेमाल करना है और अपने पासवर्ड का इस्तेमाल करना है जो कि आपने उस वक्त बनाया था और फिर ये कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन। गाइज, आपके सामने कुछ इस तरह से ऐप्स आ जाएंगे। आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको क्विक सर्च के अंदर REC लिखना है और फिर जो आप REC लिखेंगे तो आपके सामने रिक्रूटमेंट पोर्टल आएगा। आप रिक्रूटमेंट पोर्टल के ऊपर क्लिक करना। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस जाएगा और आपको बोला है कि OTR मैंडेटरी यानी कि OTR करना अनिवार्य है। तो आप क्या करेंगे, ओके कर देंगे और ओके करने के बाद में आपको यहाँ पर OTR करने के लिए आगे बढ़ना है। इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से जानकारी आपको देनी है। आपसे एक सवाल पूछे, आर यू ए रेसिडेंट, राजस्थान रेसिडेंट, क्या आप राजस्थान के निवासी? अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। यस करने पर फिर आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन टाइप में सेलेक्ट करना है कि जन आधार, आधार या फिर एसएसओ, किस माध्यम से आप यहाँ पर आपका वेरिफिकेशन करना चाहते हैं। जो भी आप माध्यम सेलेक्ट करेंगे वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर ले। जैसे कि मैंने आधार सेलेक्ट किया तो आप आधार नंबर डालेंगे और वेरीफाई के ऊपर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, डिक्लेरेशन। आप यहाँ पर टिक करिएगा और टिक करने के बाद में आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करिएगा। अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर इस तरह से आपके सामने आएगा। अब आप यहाँ पर इनके ऊपर टिक कर दीजिए और इसके ऊपर टिक करने के बाद में हैव यू जनरेटेड TOTP इन एम आधार मोबाइल ऐप, तो आप यहाँ पर यस करिए अगर आपने TOTP इसमें जनरेट किया हुआ है। और नीचे अगर आप यहाँ पर नो कर देते तो आता है कि मेरे पास पहले से एक वैध आधार OTP TOTP है। अगर है तो आप कर दें, नहीं तो आपको यहाँ पर ये सेकंड वाला ऑप्शन टिक नहीं करना है, आपको सिर्फ पहले वाला ही टिक करना है और उसके बाद में OTP भेजे इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में गाइज यहाँ पर जो आपने आधार कार्ड के साथ में मोबाइल नंबर रजिस्टर किया हुआ है इसके ऊपर एक OTP सेंड किया जाएगा। वो OTP आप यहाँ पर डालेंगे और प्रमाणीकरण करें इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आप देखेंगे जनरल डिटेल, जहाँ पर आपको कैंडिडेट का नाम देना है। तो जो भी कैंडिडेट का नाम है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। पहले आपको यहाँ पर कैंडिडेट का जो पूरा नाम है वो एंटर कर देना है। फिर आपको यहाँ पर कैंडिडेट का पूरा नाम हिंदी के अंदर लिखना है। अगर आपको यहाँ पर हिंदी में लिखने में कोई इशू हो रहा है तो गाइज आप कहीं और पर हिंदी में अपना नाम लिख करके उसको पेस्ट कर देना। चलिए मैं यहाँ पर लिख करके दिखाता हूँ कि कैसे आपको आपका नाम यहाँ पर लिखना है। तो मैंने इसको यहाँ पर इस तरह से लिखा और फिर यहाँ पर आप इसको इस तरह से लिख देंगे। ये लिखने के बाद में आप देखेंगे जेंडर, तो आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। फिर डेट ऑफ बर्थ क्या है वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, जो भी है आपकी। आप यहाँ पर इस तरह से कैलेंडर में भी क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं और खुद से भी आप यहाँ पर इस तरह से भर सकते हैं। ये भरने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे फादर नेम, तो सेम वे में आपको यहाँ पर आपके पिता का नाम एंटर करना है, जो भी आपके पिता का नाम है। और उसके बाद आप देखेंगे फादर नेम इन हिंदी, आपको हिंदी के अंदर पिता का नाम देना है। माताजी का नाम देना है, माताजी का नाम फिर आपको हिंदी के अंदर देना है। मोबाइल नंबर डाल देना है, मोबाइल नंबर के अलावा आपको व्हाट्सअप का मोबाइल नंबर देना है। अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डालनी है। कास्ट कैटेगरी आपकी कौन सी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में आपका रिलीजन क्या है वो रिलीजन आप सेलेक्ट कर लेंगे। मैरिटल स्टेटस क्या है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको यहाँ पर अगर आप मैरिटल
मैरिटल स्टेटस में अनमैरिड के अलावा कोई और स्टेटस देते हैं जैसे कि मैरिड, तो आपको बताना हो कि नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन बिफोर आफ्टर 1/6/2002, यानी कि जो बच्चे हैं आपके जीवित 1/6/2002 से पहले कितने हैं और 1/6/2002 के बाद में कितने हैं। विजिबल बॉडी मार्क के अंदर आपको बताना कि आपकी बॉडी के ऊपर अगर कोई निशान है तो आपको उस निशान के बारे में देना होगा। ये निशान आपका जलने का हो सकता है, कटने का हो सकता है, या फिर बर्थ मार्क भी हो सकता है। फिर आर यू स्पेशली एबल्ड, यानी कि आप दिव्यांग हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। डोमिसाइल डिटेल में आपसे पूछे डू यू बिलोंग टू शेड्यूल्ड एरिया ऑफ राजस्थान, क्या आप राजस्थान के शेड्यूल्ड एरिया से बिलोंग करते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं करते तो नो करेंगे। नेशनलिटी इंडियन रहेगी, स्टेट यहाँ पर आप पहले ही सेलेक्ट कर चुके हैं, फिर आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आता है कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन 1, 2 और 3 के अंदर थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके डाल देंगे और आपकी जो सिटी है वो भी आपको यहाँ पर इस तरह से एंटर कर देनी है। उसके बाद आप यहाँ पर आपकी जो स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लेनी है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपका जो पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे परमानेंट एड्रेस, तो जो आपका परमानेंट एड्रेस है अगर वो और प्रेजेंट एड्रेस वो एक ही है तो आप यहाँ पर सेम एज प्रेजेंट एड्रेस के ऊपर टिक कर देंगे। और अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस यानी कि कोरस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से नीचे अपना परमानेंट एड्रेस भर देना, क्योंकि ऊपर आप ऑलरेडी प्रेजेंट एड्रेस भर चुके हैं। फिर आएगी स्पेशल कैटेगरी, डू यू बिलोंग टू आर्म फोर्सेस, फोर्स सर्विसेज, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। इसके बाद सभी जानकारी चेक करते हुए आप नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज आप यहाँ पर OTR में जैसे स्टेप फर्स्ट कंप्लीट कर लेंगे तो आपको KYC करनी है। KYC में आपको डिटेल्स जो मांगी जाएगी वो फिल करनी होगी और फिर आपको आपका पेमेंट करना होगा। ये जानकारी जो मैंने अभी आपको वर्बली बताई है उनके लिए बताइए जो कि फर्स्ट टाइम यहाँ पर ये फॉर्म भर रहे हैं या फिर SSO वेबसाइट के ऊपर OTR कर रहे हैं। गाइज जो कैंडिडेट पहले से रजिस्टर्ड है इस वेबसाइट के ऊपर और वो काफ़ी टाइम से वेबसाइट के ऊपर विजिट नहीं किए हैं, तो गाइज जब आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद में तुरंत आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ अपनी डिटेल्स दोबारा से देनी है जो कि आप वन टाइम ही अपडेट भी कर सकते हैं और फिल भी कर सकते हैं। जैसे कि कैंडिडेट नेम इन हिंदी, आपको यहाँ पर आपका नाम हिंदी के अंदर एंटर करना है। फिर आप फादर नेम भी हिंदी के अंदर डालेंगे और उसके बाद में आपकी जो माता जी का नाम है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद आपको आपकी माता जी का नाम भी हिंदी के अंदर डाल देना है और उसके बाद में आप यहाँ पर आपका व्हाट्सअप का मोबाइल नंबर और जो आपकी बॉडी के ऊपर विजिबल बॉडी मार्क है वो आपको डाल देना है। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई मार्क नहीं है ढूंढने के बाद भी वो आपको, तो फिर आपको यहाँ पर नो मार्क लिख देना है। तो जहाँ पर भी आपकी बॉडी के ऊपर निशान है वो निशान के बारे में आप यहाँ पर लिख देना। उसके बाद मैरिटल स्टेटस क्या है, अनमैरिड, मैरिड, डाइवोर्स्ड, रीमैरिड या विडोवर, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपका मैरिटल स्टेटस अनमैरिड के अलावा मैरिड है तो फिर आपको ये बताना होगा आपके पति या पत्नी का नाम क्या है, साथ ही स्पाउस फादर नेम यानी कि आपके पति पत्नी के पिता का क्या नाम है, आपकी मैरिज डेट क्या है, साथ ही नंबर ऑफ चिल्ड्रन, आपके जो बच्चे हैं 1/6/2002 से पहले कितने हैं और 1/6/2002 के बाद कितने हैं। पहले तो आप लिखेंगे जो कि 1/6/2002 से पहले पैदा हुए हैं और फिर लिखेंगे 1/6/2002 के बाद में कितने पैदा हुए हैं। अगर कोई बच्चा नहीं है तो आप यहाँ पर 0 लिख देंगे। अगर 1/6/2002 से पहले कोई बच्चा नहीं तो इसमें 0 लिखेंगे और अगर 1/6/2002 के बाद में बच्चे हैं तो फिर यहाँ पर आपको एक में 0 लिख देना और उस दूसरे में बच्चे की संख्या लिख देनी जितने भी आपके 1/6/2002 के बाद में बच्चे पैदा हुए हैं। अगर आपका मैरिटल स्टेटस अनमैरिड है तो आप अनमैरिड सेलेक्ट करेंगे और फिर आपको यहाँ पर नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन में 0 लिख देना है। फिर आपका रिलीजन क्या है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आता है परमानेंट एड्रेस, तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन 1, 2, 3 के अंदर डालेंगे। सिटी आपकी जो भी है उस सिटी का नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। देन यहाँ पर जो आपकी स्टेट है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे और अपना जो पिन कोड है वो भी आप यहाँ पर डाल देंगे। नीचे आपसे पूछा है डोमिसाइल डिटेल, क्या आप शेड्यूल्ड एरिया यानी कि TSP एरिया से बिलोंग करते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। नेशनलिटी आपकी इंडियन रहेगी, स्टेट यहाँ पर राजस्थान दी गई है डोमिसाइल डिटेल में। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर पा रहे हैं। अगर आप डू यू बिलोंग टू शेड्यूल्ड एरिया अगर आप इसमें यस कर देते हैं तो आपके सामने यहाँ पर वही ऑप्शंस आएंगे जो कि राजस्थान के शेड्यूल्ड एरिया में आते हैं डिस्ट्रिक्ट, सिर्फ वही डिस्ट्रिक्ट। और अगर आप नो करते तो फिर आपके सामने राजस्थान की सभी डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर अदर स्टेट वालों के लिए ये प्रॉब्लम हो रही है कि डोमिसाइल डिटेल में गाइज यहाँ पर जो स्टेट है वो राजस्थान ऑलरेडी सिलेक्टेड है। इसका मतलब ये है कि जब OTR किया था उस वक्त जो कैंडिडेट है उसने होम स्टेट में राजस्थान सेलेक्ट किया था, इसलिए उनके सामने ये वाला विकल्प आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते समय राजस्थान स्टेट सेलेक्ट न करके आप
आपकी स्टेट अन्य स्टेट वाले सेलेक्ट करेंगे तो फिर आपको यहाँ पर ये वाला इशू देखने को नहीं मिलेगा। अब आती है स्पेशल कैटेगरी, डू यू बिलोंग टू आर्म फोर्स सर्विसेज, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। फिर यहाँ पर आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है जिसका साइज 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। तो अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी फ़ोटो फाइल है आपकी थंब इंप्रेशन की वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है। चलिए मैं आपको यहाँ पर अपलोड करके दिखाता हूँ। जहाँ पर भी आपका थंब इंप्रेशन है वो फाइल आपको सेलेक्ट कर लेनी है और ये फाइल सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इस तरह से आपकी फ़ाइल आ जाएगी। फिर आप यहाँ पर इसको सबमिट, सभी जानकारी चेक करते हुए नीचे सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब जो भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है उनका प्रीव्यू आपके सामने आएगा। अब आप यहाँ पर अपडेट के ऊपर क्लिक करके इन जानकारी को अपडेट कर देंगे। अब गाइज जैसे ही आपकी डिटेल्स अपडेट हो जाएगी जो कि आपको यहाँ पर 1 टाइम अपडेट करने को बोली गई है, तो आप यहाँ पर ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट सेक्शन के अंदर आएंगे और आपको यहाँ पर जो आपकी वैकेंसी है वो देखने को मिल जाएगी। आपको यहाँ पर इसमें कई सारी वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसमें एक है लैब असिस्टेंट की वैकेंसी, जूनियर लैब असिस्टेंट एंड लैब असिस्टेंट जियोग्राफी। आप अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज यहाँ पर मैं जो आपको जानकारी आगे दे रहा हूँ ये मैं आपको एक अन्य वीडियोस के माध्यम से दे रहा हूँ एजुकेशनल पर्पज़ के रूप में। वो इसलिए क्योंकि गाइज जो मैंने इसमें OTR करके रखा हुआ था और फिर जब मैंने उसमें फ़ीस भी पे की हुई थी, बट जो मैंने कई सारे फॉर्म पर आपको वीडियो बना करके दिखाई और मैंने उनमें फाइनल सबमिट तक आपको अप्लाई करके दिखाया, बट वो एग्ज़ाम अटैम्प्ट नहीं किए। तो ऐसे में यहाँ से मेरे से जो पेनल्टी फ़ीस है एग्ज़ाम मिस करने की वो ली जा रही है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है, 2000 प्लस है, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म भर करके दिखाए हुए हैं। तो ऐसे में यहाँ पर मैंने OTR की फ़ीस भी पे कर दी और ऊपर से यहाँ पर इतना बड़ा अमाउंट मैं पे नहीं कर सकता। इसलिए मैं आपको एक अन्य वीडियो से डिटेल्स बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ सके कि कैसे आपको अपना फॉर्म भरना है। तो यहाँ पर गाइज आप जैसे ही अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे आपके सामने सिलेक्ट पोस्ट का ऑप्शन आएगा। आप लैब असिस्टेंट, जूनियर लैब असिस्टेंट या लैब असिस्टेंट जियोग्राफी सिलेक्ट करेंगे कि आप इनमें से किस पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं। ये आपकी फुल्ली चॉइस है। जैसे आप कोई भी पोस्ट एक सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद में आपके सामने जो आपकी बेसिक डिटेल है वो इस तरह से आ जाएगी जैसे कि आपके सामने है। यहाँ पर जो जानकारी आपने OTR के अंदर भरी है वो जानकारी आपको यहाँ पर भरी हुई दिखेगी और कुछ जानकारी आप यहाँ पर खुद से भी भर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर एड्रेस की इन्फॉर्मेशन है। एड्रेस में आपसे पूछा जाएगा कि आप यहाँ पर किस डिपार्टमेंट के ऊपर एक सवाल आएगा, इस सवाल का आपको आंसर देना होगा। मैं सवाल सही से देख नहीं पा रहा हूँ, नहीं तो आपको एक्सप्लेन अच्छे से कर देता। अगर आपको कोई इसमें कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। फिर आपके सामने एड्रेस आएगा। ये सभी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद आप यहाँ पर इसमें यस कर देना। फिर आपके सामने इस तरह से पर्सनल डिटेल आ जाएगी जहाँ पर पूछा कि क्या आप इंडिया के अंदर किसी अन्य कंट्री से सेटल हुए हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर कुछ और सवाल है जैसे कि आपसे पूछा कि आप भूतपूर्व सैनिक है, अगर आप भूतपूर्व सैनिक है तो यस करना, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। क्या आप एक उत्कृष्ट खिलाड़ी है, अगर है तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आप नो करेंगे। क्या आप मौजूदा राज्य सरकार के कर्मचारी जो कि परमानेंट होने चाहिए ऐसे कैंडिडेट है, तो अगर हाँ यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर क्या आपको एनी एडिशनल रिडक्शन चाहिए एज के अंदर, जो कि आप यहाँ पर सिलेक्ट 1 के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं कि किसके तहत आपको चाहिए। जैसे कि एक्सप्रेशनर, NCC कैडेट, इंस्ट्रक्टर, रिटायर्ड, रिट्रेंच्ड, गवर्नमेंट एम्प्लॉई। नहीं तो अगर इनमें से किसी कैटेगरी के तहत आपको चाहिए आप सिलेक्ट कर लें, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरह से क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की जानकारी आएगी। आप यहाँ पर पहले तो इस ऑप्शन को टिक कर देना। फिर यहाँ पर जानकारी आप पहले से OTR के अंदर अगर भर चुके हैं तो आप यहाँ पर भरी हुई इन्फॉर्मेशन देखेंगे जिसमें कि आपको बताना होगा कि आपका एजुकेशन टाइप क्या है। सब्जेक्ट डिटेल में आप नॉट एप्लीकेबल लिखेंगे 10th वाले सेक्शन में। फिर आपका जो 10th का बोर्ड का नेम है वो आप यहाँ पर डालेंगे। नंबर आपके किसके अंदर थे वो माध्यम आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर किस साल के अंदर पास की है, कितने टोटल नंबर थे, कितने आए थे, परसेंटेज आपकी आ जाएगी। और डॉक्यूमेंट्स भी आप OTR करते समय पहले ही भर चुके होंगे। उसके बाद आप यहाँ पर 12वीं की इन्फॉर्मेशन सेम वे में भर देंगे जैसे कि आपने यहाँ पर 10th की भरी हुई है। फिर उसके बाद में आप देखेंगे राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट जिसमें कि आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की डिटेल देनी है। आपको यहाँ पर बताना कि कहाँ से आपने किया है, किसके अंदर आपके नंबर थे, किस साल के अंदर पास किया है, टोटल मार्क्स क्या थे, कितने आपको आए थे। और डॉक्यूमेंट भी आप यहाँ से व्यू कर सकते हैं। इनके सभी डॉक्यूमेंट्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। अब आप यहाँ पर जैसे ही नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे आप इस ऑप्शन के ऊपर टिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर जो एक इंटरफेस आएगा वो कुछ ऐसा रहेगा जो कि बेसिकली आपका डॉक्यूमेंट्स का है। यहाँ पर आपका फ़ोटो, आपका सिग्नेचर इंग्लिश और हिंदी के अंदर दोनों में आपको देखने को मिल जाएगा। आपको इसको वेरीफाई करना है। साथ ही आप नीचे देखेंगे आपका थंब इंप्रेशन भी दिया है। विजिबल बॉडी मार्क में जो भी आपकी बॉडी के ऊपर निशान है वो आप लिख देंगे। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई मार्क नहीं है तो आप नो मार्क लिख देना। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने प्रेफरेंसेस का ऑप्शन आएगा। तो आप यहाँ पर किस डिपार्टमेंट को किस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर आपके चॉइस के अकॉर्डिंग इस
तरह से सेलेक्ट कर लेंगे। जिसको आप पहले नंबर पर सेलेक्ट करेंगे वो पहले नंबर पर आएगी और जिसको दूसरे पर सेलेक्ट करेंगे वो दूसरे पर आएगी। तो ये आपकी फुल्ली चॉइस है कि आपको किस नंबर पर किस डिपार्टमेंट को प्रेफरेंस देनी है। जैसे ही आप यहाँ पर इन सभी को प्रेफरेंस दे देंगे तो आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। जो भी जानकारी शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो आपके सामने है। आप सभी जानकारी अच्छे से चेक करके यहाँ पर डिक्लेरेशन में टिक करेंगे और फाइनल सबमिट कर देंगे। जैसे आप फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। और गाइज इसमें आपको कोई फीस भी पे नहीं करनी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब आप एक बार OTR करने के बाद फ़ी पे कर देते हैं तो वही आपकी फ़ी वन टाइम रहती है, उसके बाद कोई फीस पे करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इस तरह से गाइज आप लोग आपका जो राजस्थान लैब असिस्टेंट का फॉर्म है ये भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा।